हाय, गुड इवनिंग। कैसे आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, आपने कहा था तेज़ी। सर, मैंने ये भी कहा था 46,500 पहला टारगेट है, 46,900 दूसरा टारगेट है, पर खुला ही पहले टारगेट पे था। कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसी चीज़ों में एक ही रहता है सर, आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें सिखा देता हूँ। हमेशा याद रखो, इंट्राडे में अगर डे का हाई और लो एक आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करना चाहिए। जैसे अगर आप देख रहे हो तो 21,700 690 का जो लेवल था वहाँ से बाउंस किया, फिर सपोर्ट लेके फिर कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, बट वो तोड़ा उसने, तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे अगर किसी ने लॉन्ग लिया होगा था। अब बात क्या करते हैं सर, अगर दूसरा क्या था, 46,200 के नीचे भी आप बेरिश हो सकते थे, और मैंने ये भी बोला था 21,500 के नीचे बिंदास आप एक ट्रेंड देख सकते हो, और 21,850 के ऊपर एक अपसाइड ट्रेंड देख सकते हो। बीच में हो तो कुछ मतलब आपको खेल लेना रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं सर, तो 21,500 के नीचे जिसने भी शॉर्ट किया होगा ऑलमोस्ट 250 पॉइंट से ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिला होगा। और अब बात कर लेते हैं सर, कल क्या करा जाए। कल किया तो करे क्या, सॉरी भाई, आज का व्यू मेरा गलत गया, बट मेरा टारगेट गैप अप से खुल गया, तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेंबर्स का मतलब क्या होता है सर, कई लोग, मैं मेरी कहानी बताता हूँ। मैं जब किसी को बहुत पहले फॉलो करता था ना, तो उसको मैं हार्डकोर ले लेता था और फिर उसके व्यू पे स्टिक हो जाता था। तो कभी कभी हो जाता है भाई, सॉरी, कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, बट आपको अपना रिस्क कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई कह रहा है काट दो तो काट ही देना चाहिए पोजीशन, बट कोई नहीं, ठीक है, होता है, कभी कभी एडमिट कर लेना चाहिए। सर, अभी एक और आपको टेक्निकल चीज़ सिखा देता हूँ। सर, मूविंग एवरेजेस जो है आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये जो येलो मार्किंग है ना, ये येलो लाइन जो आ रही है नीचे से, ये आपको 200 सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और ये 200 मूविंग एवरेज जो है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेसिस्टेंस माना जाता है। मतलब इसके ऊपर रहे तो सपोर्ट, ये लॉन्ग टर्म बुलिश होता है, इसके नीचे रहे तो लॉन्ग टर्म बेरिश होता है। तो अब क्या हुआ सर, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मैं चाहता हूँ कल अगर गैप डाउन खुले या सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, एक बार नोटिस करना ये मूविंग एवरेजेस पे बिहेवियर क्या रहता है आपके निफ्टी बैंक निफ्टी का, आई मीन सॉरी, बैंक निफ्टी का, निफ्टी नहीं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो कल यहाँ पे आपका बिहेवियर देखना है। अब बात कर लेते हैं सर, करे करे तो करे क्या। सर, 44,695, 44,550, और या जो ये येलो मार्क है यहाँ पे आए तो प्लीज़ सर एक ही रिक्वेस्ट है, आपको बाई करना है। यहाँ से एक पुल बैक आएगा, पुल बैक का टारगेट जो रहेगा 45,240, 45,383, 45,484, ये आपके ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। आपको कल सुबह का 1 घंटा कुछ नहीं करना है। कल सुबह का घंटा सेलिंग में आ सकता है, एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। 1 घंटे के बाद जस्ट सी सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। अब कल याद रखो, फर्स्ट बाउंस जब करेगा वो सेलिंग में आ जाएगा आपको वापस। फर्स्ट बाउंस आएगा बट अगेन वो सेलिंग में आ जाएगा। फिर जब सेलिंग होकर सपोर्ट लेके फिर बाउंस करेगा, वो एक अच्छा खासा मोमेंटम कल क्रिएट हो सकता है, और कल एक ग्रीन कैंडल आपको देखने मिल सकती है। तो निफ्टी के सपोर्ट्स आपको बैंक निफ्टी के सपोर्ट बता दिए, ऊपर का टारगेट बता दिया है। छोटा मोटा तो लूँगा नहीं भाई, या तो एसएल ही दे दूँगा, ठीक है। और ये याद रखना, अगर 44,555 550 का लेवल है, अगर ये काट देता है ना भाई, फिर तो हैवी सेलिंग होने वाली है, और मेरा जो कल का पॉजिटिव है वो टोटली कैंसिल हो जाएगा। बट ये सपोर्ट पे आप बाई करो, एटलीस्ट 100 पॉइंट की ऑप्शंस में कमाई करो, इतना तो आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से तो 200-300 पॉइंट का ऑप्शन में मूव आना चाहिए ये अपनी सपोर्ट के बाद। फर्स्ट बाउंस मैं अभी बता रहा हूँ 10:30 के बाद आएगा, और फर्स्ट बाउंस 1 घंटा आधा घंटा आएगा, वहाँ से फिर एक सेलिंग क्रिएट करेगा जानबूझ के, और फिर एक सेलिंग होगा आधा घंटे 1 घंटा जो भी रहेगा। उसके बाद बाउंस जो आएगा वो अच्छा बाउंस आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट बाउंस में खेल के निकलो, सेकंड बाउंस में फिर अच्छे से लो, आप उसको ट्रेड करो, सपोर्ट क्रिएट होने देना। ये हो गया, ठीक है। अब सर निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी, व्हाट अबाउट निफ्टी? निफ्टी 21, देखो 2165 का 50 पीरियड मूविंग एवरेज आपका सपोर्ट है, जो कि मुझे तो नहीं लग रहा उतना नीचे जाए।
बट अगर कल 21,210 फिसलता है तो एक बार 21,100 की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है, या अगर कल यही जो सपोर्ट जोन मार्क किया हो ये होता है तो पहला टारगेट आपका 21,333 लेवल रहना चाहिए। तो कल वही है, टाइमिंग सुबह का रहेगा भैया। अगर आपको मैं ये बोल सकता हूँ 1 घंटा वेट करना है, पैनिक सेलिंग का ख़त्म होने देना है, सपोर्ट बिल्ड करना है, सपोर्ट बिल्ड करे बाद बाई करना है। फर्स्ट बाउंस विल बी अगेन ये सेलिंग ही होगा, फर्स्ट बाउंस आने के बाद एक सेलिंग डिप देगा और वहाँ से फिर सेकेंड बाउंस अच्छा खासा रहेगा और कल एक ग्रीन डे एक्सपेक्टेड है। आज का व्यू मतलब गैप अप के कारण ख़राब हो गया, बट स्टिल उतना कुछ बुरा नहीं था, ठीक है। तो इसी के साथ मैं मेरी चर्चा एंड करता हूँ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो सब्सक्राइब कराओ, लाइक शेयर कमेंट तो रुकना नहीं चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।